बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल नुस्खा और एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ, दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बवासीर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए दम, वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। आज का जो अनमोल नुस्खा है और वजीफ़ा है वो बताने से पहले इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि अगर इंसान को खुश्क खांसी हो जाए तो वो क्या करे, और अगर बलगमी खांसी हो जाए तो क्या करे। और ये खांसी होने की बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। मसलन आपको फ़्लो हो गया, ठंड वगैरह की वजह से भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपके फेफड़ों की खुश्की की वजह से भी होता है, और बाज़ दफ़ा कसीर मिकदार में बलगम जब जमा हो जाए उसकी वजह से भी होता है। बहरहाल बीमारियां कोई भी हों, शिफा अल्लाह ने देनी है, शिफा अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। और नेक बंदों को जो ये बीमारियां लगा करती हैं वो आम रूटीन में इस वजह से लगा करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ आपके दर्जात की बुलंदी का सबब भी बना करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आम रूटीन में जब किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाती है तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है कि इंसान के उतने अमाल नहीं होते जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्जा देना चाहते हैं। लेकिन ये बीमारी की वजह से अब वो इस मुशक्क़त के ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो दर्जा अनायत फरमा देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहगार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको एक तंबीह होती है। उस तंबीह की वजह से भी उसको जो होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो तंबीह होती है कि इंसान सुधर जा, अभी आपके पास वक्त है, आप सुधर सकते हैं। तो अल्लाह की तरफ से एक तंबीह होती है। बहरहाल हर वक्त इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों की अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का तलबगार रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ रहे और अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार रहे और अपने मसाइल के हल के लिए दुआएं करता रहे। ये नुस्खाजात या वज़ाइफ जो होते हैं ये दूसरे नंबर पे दर्जात पे आते हैं। पहले दर्जे पे ये है कि अगर आप किसी भी बीमारी का शिफा के तरफदार हैं तो सबसे पहले आपने करना ये है कि 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है सलातुल हाजत की नियत से कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह आप बग़ैर दवाई के भी शिफा दे सकते हैं, शिफा आपने अपने हाथ में रखी है। अल्लाह मुझ पर करम फरमा और मुझे शिफा दे दे। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से रो के दुआ मांगें। फिर दूसरा तरीका जो है कि सुन्नत के मुताबिक आप कुछ रकम सदका कर दें। सदका बुराइयों को और बुरी बलाओं को टालता है, तो सदक़े की वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटी आजमाइश में मुब्तला फरमा देते हैं। आप सदका दें, दूसरा दर्जा ये है। अब तीसरा दर्जा है कि आप सुन्नत नबवी पर अमल करें, और वो सुन्नत नबवी ये है कि आप कोई दवाई ले लें। तो उसके लिए एक अगर खुश्क खांसी है तो उसके लिए मैं आपको 2 मुख्तसर से घर में टोटके आप कर सकते हैं। आसान सा नुस्खा बताऊंगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपको उसके लिए घूमना फिरना पड़े या पंसारी से जाके लेना पड़े। नॉर्मल घरों में फ्रूट होते हैं तो आपने लेना सिर्फ ये है कि 1 अदद अनार लेना है। उसका अनार पूरा नहीं लेना, अनार आप खा लें, उसके बाद जो उसका छिलका बचे उसको आपने जला लेना है। जब आप ये समझ गए, इतना भी ना जलाएं कि वो बाद में आपके लिए मसला बने और इतना कच्चा भी ना रखें कि बिल्कुल, यानी मतलब ये है कि आपने अच्छी तरीके से उसको आग के ऊपर भून लेना है, जल जाए यूं समझिए। अब उस छिलकों को आपने उतार के बारीक से बारीक तर पीसना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बड़ा अनार लिया तो आम नॉर्मल अनार का वजन होता है, तो अनार के वो दाने निकालने के बाद उस अनार के छिलके का चलने के बाद, क्योंकि उसमें पानी की रतूबत भी होती है, जब वो खुश्क हो जाता है तो उसका मिकदार मेरे ख्याल में कोई 20 ग्राम या 25 ग्राम होती है। तो वो सुफूफ बन जाएगा जब आप उसको उसमें मशीन में डाल के पिसाई नहीं करनी, बल्कि रगड़ लेना है। किसी कुंडे डंडे में आपने उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। अब अगर 20 ग्राम का है
تو اس میں آپ نے 1 گرام پسا ہوا لاہوری نمک ایڈ کر دینا ہے. 1 گرام آپ نے لینا ہے لاہوری نمک، اس کو پیس کے نا اسی صفوف میں مکس کر دینا ہے. اب جب شدید کھانسی آپ کو ہو رہی ہو تو جیسی کھانسی رکے تو آپ نے فوراً وہاں سے ایک چٹکی لینی ہے اور چٹکی کی مقدار میں آپ نے اس کو کھا لینا ہے. اگر بعض دفعہ کھانسی ایسی ہے کہ کھانسی نہیں ہے لیکن بلغم بہت زیادہ ہے، اس کی طرف سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کھانسی آ جائے اور میرا بلغم خارج ہو جائے، تو اس کا بھی سب سے آسان ترین علاج ہے کہ لاہوری نمک آپ اتنا لے لیں 1 چنے کے دانے کے برابر. اس کو آپ سارا دن ٹافی کی طرح چوسیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر دوسرا. اتنا نہ کھائیں کہ آپ کی زبان جلنا شروع ہو جائے یا وہاں دانے نکلنا. مختصر سی مقدار کھائیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بلغم بھی خارج ہو جاتا ہے اور کھانسی سے بھی نجات ملتی ہے. اب آتے ہیں جس کے ذرا روحانی علاج کی طرف. کھانسی کی وجہ سے اگر شدید کھانسی ہے تو اس صورت میں آپ نے دعائے ایوب کا اہتمام کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ صبح شام اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد 101 مرتبہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین آپ یہ پڑھیں اور اپنے یوں سینے پر پھونک مار دیں اور یا ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیل لیں. انشاءاللہ اس سے بھی بڑی بہتری آئے گی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.